अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट 3 जिसका टाइटल है फ्रैक्शन, इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था, आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम आज की इस वीडियो में मुकम्मल इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे, फ़ायदेमंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हर वीडियो को आप लाइक भी लाजमी किया करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जो क्वेश्चन 1 और 2 था उसके अंदर बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। पहले क्वेश्चन में हमने सिंपल नंबर के साथ फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना सीखा था। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास दोनों या तीनों जो फ्रैक्शंस थी वो हमारे पास जो है या तो मिक्स फ्रैक्शन थी या सिंपल फ्रैक्शंस थी, लेकिन उनका जो रिलेशन था वो मल्टीप्लिकेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम डिवीजन जो है तकसीम करना सीखेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास 4/12 और 4/18। सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। तो सोल्यूशन डालने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है, इक्वल का साइन डालते ही आपने ये चीज़ चेक करनी है क्या इसके अंदर कोई मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं है। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ नोट कर लें क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने आपके सामने नोट किया है 4/12 ओवर 4/18। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो डिवीजन का साइन है ये हमें किसी भी तरह से इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर सेटअप फ्राहम नहीं कर रहा। हम क्या करेंगे 4/12 इसको एज इट इज़ रहने देंगे और ये जो तकसीम है डिवीजन का साइन है इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई से कन्वर्ट। ठीक है, इसकी जगह पे कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये हमने फ्री में नहीं करना। इसके बदले हम क्या करेंगे 4/18 को हम उलट कर देंगे, यानी कि 18 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और 4 हमारे पास नीचे चला जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे 4 और मल्टीप्लाई बाय 18 और ये हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 4, कुछ इस तरह से हमारे पास शेप आ जाएगी। अब आपने देखना कोई चीज़ कट रही है, ये हमारे पास सेम नंबर है, इनको हम काट देंगे और काटने के बाद हम क्या करेंगे ये हमारे पास 1 बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 18। अब आप नोट कर सकते हैं कि 18 के आखिर में 8 है और 2 है इधर 12 के आखिर में, मतलब दोनों जो नंबर्स हैं वो हमारे पास 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो 18 हमारे पास 2 के टेबल में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये जो हमारे पास 12 है ये 2 के टेबल में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये 4 हमारे पास कट के 1 बच गया था। अब हम क्या करेंगे ये वाला 2 भी इसके साथ कट कर देंगे तो हमारे पास बकाया बच जाएगा जो है 9/6, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और 1, जब भी 1 किसी 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास वो नंबर आ जाता है जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई। अब हम 9/6 को अगर चेक करें तो इसमें जो है ये 6 3 के टेबल में आ रहा है और 9 भी 3 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये मैं 9 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ और 6 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी बच जाएगा 3/2। तो इतना काम करने के बाद अब हम नोट कर सकते हैं कि ये मज़ीद कट नहीं सकते, तो इसको जो है हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 3 हमारे पास अंदर आ जाएगा और 2 बाहर। 2 के टेबल में 1 पे 2 आता है, 3 जो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और हम अपना साइकिल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। मतलब ये जो ऊपर नंबर है ये हमारे पास साइड पर आ जाएगा और जो साइड वाला नंबर है ये हमारे पास नीचे चला जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर है। जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन के अंदर देखेंगे अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन नज़र आ रही है तो उसको हम सेटअप कर लेंगे, अदरवाइज़ जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे। तो 3/25 और 9/45। अगला काम ये है, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन कोई नहीं थी तो 3/25 और डिवीजन को हम क्या करेंगे कि अरेज करके इसको रिप्लेस कर देंगे। डिवीजन की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन, लेकिन ये हमने फ्री में नहीं डालना, इसके बदले हम क्या करेंगे इसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे 45/9। अब हम नोट कर सकते हैं कि ये जो 3 है, अगर ये जो 9 है 9 3 के टेबल में आता है, 3 अपने ही टेबल में आता है, तो इसको हम इसके साथ कट कर सकते हैं। और जो 45 है इसके लास्ट में 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इनको कंबाइन कर लेते हैं। 3
मल्टीप्लाई बाय 45। अब हमने माइंड में इसको जो है अंडरस्टूड कर लिया है कि ये कटिंग हो सकती है, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 एज इट इज़ रहेगा। 45 को अगर हम जो है 5 के टेबल में देखें तो ये हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये हमारे पास जो 25 है ये हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये हमारे पास 9। अब आप अगर नोट करें तो हमारे पास ये जो 9 है, अगर मैं इसको एज इट इज़ ही लिख दूं, बजाय इसके कोई मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं और फिर 3 को 3 के साथ काटूं, ठीक है, और जो हमारे पास 3 बच जाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 9 किया है, ये 9 को 9 के साथ कट कर देंगे। इसी तरह 5 हमारे पास 5 के साथ कट हो जाएगा, और सिंपली जो है हमारे पास ये 3 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ जाएगा। तो इसको जो है अगर आप एक स्टेप मज़ीद करना चाहते हैं तो इसमें ये है कि हमारे पास ये, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये जो कट होता है इसकी जगह पे 1 आता है, ये भी जो कट हो गया इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा, ये जो 5 के बाद ये 5 कट हुआ ये भी 1 हो जाएगा, और 9 जो कट है ये। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे फाइनली 3 1 3 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी वजह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 1 5 का फिर 1 पे टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास 5। आप बराह रास्त कटिंग के बाद 3/5 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर बी का। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाय 60 और 7 डिवाइडेड बाय 20। हम इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन का साइन डालेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 60 एज इट इज़ रहेगा, और हमने बस चेक कर लेना हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन कोई नहीं है, तो इसका मतलब है हम सवाल को एज इट इज़ नोट डाउन नीचे लिख लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा स्टेप होता है डिवीजन के साइन को हम अरेज करके जो है मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस कर देंगे, और नीचे वाला जो जिसके साथ ये साइन था उसको हम जो है रिवर्स कर देंगे। नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर। अगला स्टेप है हमारे पास इसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने से पहले आपने थोड़ा सा नोट कर लेना है कि हमारे पास, लेकिन चलें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी सिर्फ आप कंबाइन करें 5 मल्टीप्लाई बाय 20 और 60 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसी तरह ये जो 60 है, क्योंकि दोनों 0 2 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 20 और 60 भी। अब जो 60 है ये हमारे पास 30 पे आएगा 2 के टेबल में, यानी कि 2 3 6 0 और 2 0 0। तो आप चेक कर सकते हैं ये 30 पे आ रहा है, इसका मतलब है ये वाले 60 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 30 और क्रॉस ये 7 एज इट इज़। अब हम क्या करते हैं, ये 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। मज़ीद इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय ये, तो हमारे पास 1 हो चुके हैं, ये मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दिखाया। तो इनकी जगह पे आप 1 डाल दें, या बराह रास्त इनको आप मिटा कर बाकी की जो चीज़ है उसको भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 5 5 के साथ कट गया था, 9 9 के साथ, बाकी हमारे पास 3/5 था। आप डायरेक्ट यही लिख दें, या फिर एक स्टेप में 1 1 डाल के और फिर आप, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने से फिर वही चीज़ आ जाएगी। तो हम बजाय इसके कि हम यहाँ पे पहले 1 डालें, हम इसको बराह रास्त स्किप कर देते हैं। 5 के बाद हम जो है सीधा 10 लिखते हैं। तो 10 में हमारे पास इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 के टेबल में 5 पे 10, और नीचे जाएंगे तो ये जो 30 है ये हमारे पास आएगा 2 के टेबल में 15 पर, और 7 एज इट इज़ रहेगा। तो अब हमने क्या किया, ये वाला 2 जो है ये वाले 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर हमारे पास ये बच गया, और नीचे जो है ये 15 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी आप नोट करें, जब तक आपको नज़र आ रहा है कुछ कट हो सकता है आप उसको कट करेंगे। तो ये जो 15 है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 7 एज इट इज़, यानी कि 3 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 15 आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास ये जो 5 है ये 5 के साथ कट जाएगा, और ऊपर हमारे पास बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 और 7। जो चीज़ कट गई है उसकी जगह पे आप 1 लिख के तो भी सोल्व और डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो 3 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 7 21। तो 5 डिवाइडेड बाय 21 हमारा आंसर आ गया। अब इसमें ये है कि ये हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ की तरफ आया। वैसे हम असूली तौर पे
जो है राइट साइड में ही सोल्व कर सकते हैं, लेफ़्ट पे नहीं आ सकते, लेकिन हमारे पास स्पेस कुछ ऐसी थी तो हमने ये सोल्व कर लिया। अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको इसका जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ए पार्ट है जिसका 1 डिवाइडेड बाय 2 है आंसर। ये हमारे पास बी पार्ट है और ये हमारे पास सी पार्ट है। तो फाइनली हम जो है नेक्स्ट डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2 5 8 60 डिवाइडेड 4 4 20, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें नोट किया कि हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है वो अपीयर हो रही है, तो हम इसको एज़ इट इज़ नीचे लिखने की बजाय सबसे पहले इसको जो है सिंपल करते हैं। अब 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, यानी कि 2 0 0 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा 120। अब ये 120 में हम 58 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 में 8 जमा करेंगे 8, 2 में 5 7 और 1 में 0 जमा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 178। तो ये हमारे पास अब नीचे 178 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। डिवीजन को हम अभी कुछ नहीं करेंगे। अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 0 0 4 2 8 80 आ जाएगा। 80 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 20। अगले स्टेप में हम इस डिवीजन के साइन को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और इसको हम रिवर्स कर देंगे। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये काम है कि 178 और मल्टीप्लाई बाय 20 कंबाइन कर देंगे दोनों को, 60 मल्टीप्लाई बाय 84। अब हमारे पास जो है आपने जो है नोट किया 8 और इधर 4, ये दोनों जो हैं हमारे पास 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 2 के टेबल में इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेंगे। 178 2 के टेबल में कब आता है? 2 8 द 16, 7 में से 6 माइनस किए 1 8 एज इट इज़ 2 9 द 18। इसका मतलब है 178 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 89। और इसी तरह ये जो 20 है ये 2 के टेबल में हमारे पास आ रहा है 10 पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। चूँकि हमने नोट किया था ये दोनों भी 2 के टेबल में आ रही है, ये भी तो हमने सबको, अब ये 60 है ये हमारे पास 2 के टेबल में आ जाएगा 30 पर। आप जो है 60 को अंदर लिखें, 2 को बाहर लिखें, 2 3 द 6 0 नीचे 2 0 द 0, तो 2 को 30 से। इसी तरह ये जो 84 है हमारे पास ये आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई 84 को आप अंदर लिखें और 2 को बाहर, तो 2 के टेबल में 8 आएगा हमारे पास 4 पे और 4 आएगा हमारे पास 2 पे, यानी कि 42 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80। अब हम देख लेते हैं क्या चीज़ें कट रही हैं। ये हमारे पास 2 इसके साथ कट हो जाएगा, ये वाला 2 हमारे पास इसके साथ कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 1 2 3 4 चीज़ें हैं। अभी भी हम नोट कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये 10 है ना और ये 30 है, इसको हम मज़ीद काट सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल सिंपल जो चीज़ें हमारे पास बच गई हैं उसको साफ़ सुथरा करके लिख लेते हैं। 89 और 10 बच गया ऊपर, नीचे हमारे पास बच गया 30 और 42। ये जो जितने नंबर कट गए इनकी जगह पे 1 1 आ जाएगा, तो वो 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो वही नंबर आ जाएगा। अगेन हमारे पास जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 89 मल्टीप्लाई बाय ये जो 10 है इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। अब आप नोट कर सकते हैं कि 42 भी 2 के टेबल में आता है, 30 भी 2 के टेबल में आता है। हम किसी एक को 2 के टेबल में लिख लेंगे और 2 को ये वाले 2 के साथ काट देंगे, तो मैं 30 को लिख लेता हूँ। 30 जो है हमारे पास 2 के टेबल में आता है 15 पर। अब असूली तौर पे मैं 42 को भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय जो है 21, लेकिन जो है मैं जो 2 लिखूँगा वो ऊपर किसी के साथ कट ही नहीं होगा, तो इस वजह से हम 42 को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये वाला 2 इस 2 के साथ कट गया। मज़ीद हम नोट करते हैं तो ये 89 मल्टीप्लाई बाय 5 ये बच गया और नीचे हमारे पास 15 और मल्टीप्लाई बाय 42 बच गया। अब हमने नोट किया कुछ और कटता है तो हमें नज़र आया कि जो 15 है ये 5 के साथ कट सकता है, तो हम क्या करेंगे 89 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 हमारे पास 5 के टेबल में 3 पे आएगा और 42 एज़ इट इज़। अब ये 5 के साथ कट गया तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 89 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 42। तो 3 का टेबल हम जब पढ़ेंगे 2 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 89। 3 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 6 और 3 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12।
तो नोमिनेटर हमारे पास जो है वो छोटा डिनोमिनेटर से, इसका मतलब है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं सोल्व कर सकते। यही हमारे पास आंसर है। अब देखिए मैंने बिल्कुल जो है क्लियरली और स्लोली आपके सामने ये सारा क्वेश्चन किया है। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो जस्ट ये आपके हाथों की प्रैक्टिस है। जितना आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और उससे बड़ी बात कि आपको कम से कम 9 या 10 तक जो है वो टेबल्स हर सूरत ज़ुबानी याद होने चाहिए, बल्कि 5 क्लास के बच्चों को कम से कम 12 तक जो है वो टेबल आने चाहिए। तो टेबल्स के बगैर आप इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो ये डी पार्ट है। लास्ट में मैं आपको इन सब का जूम चेक करवा दूंगा। अभी जो है हम 3 का जो ई पार्ट है उसको लिख लेते हैं, सॉरी ये वाला। तो ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 9 और 9 6 डिवाइडेड बाय 7। तो सोल्यूशन का तरीका वही है हमारे पास। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। हमने नोट किया इसमें मिक्स फ्रैक्शन है। 9 का 5 पे टेबल पढ़ेंगे, 45 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50, और 59 को हम कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड का साइन भी फ़िलहाल वैसे ही रहेगा। अब 9 का टेबल या 7 का टेबल आपस में जब पढ़ेंगे, 7 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 63 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 69, 7 एज इट इज़। अब हम इसको करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 9, और डिवीजन के साइन की जगह पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 7 और 69 हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 7 और 9 और मल्टीप्लाई बाय ये 69। अब हमने चेक करना है कि 2 का टेबल में कोई नंबर आ रहा है। अब हमारे पास ये 2 का टेबल में आ रहा है। असल में ऊपर वाला एक नंबर नीचे वाले दोनों के साथ चेक करना है। उसी तरह नीचे वाला, जब हम ऊपर वाला एक नंबर नीचे वाले दोनों नंबर के साथ चेक करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली हर नंबर के साथ चेक हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये किसी के साथ नहीं कट रहा। अगर 7 को देखें तो ये भी हमारे पास किसी नंबर के साथ नहीं कट रहा, तो कोई नंबर किसी के साथ भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब सिंपल हम इसको आपस में ज़रब दे देंगे। 7 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आ जाएगा 0, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक है, अब ये 9 और 6 आप इसको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये साइड पे करके दिखा देता हूँ, 69 ऊपर और 9 नीचे। इसी तरह आप 50 को ऊपर रखें, 7 को उसको भी कर। अब 9 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आएगा 81, 8 ऊपर चला जाएगा, 9 6 था 54 के अंदर हम जब 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 जो है 62। 9 का 6 पे पढ़ेंगे 54 आएगा हमारे पास। 54 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62, नीचे आ जाएगा हमारे पास 62। अब इसमें कुछ कटिंग में नहीं हुई। ऊपर वाला नंबर नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसको हम जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते। तो यही हमारा आंसर है। आप इसको वीडियो को रोक कर अच्छी तरह समझ लें। नेक्स्ट हम F को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास F क्वेश्चन आ चुका है। 6, 30, 32, 7, 2 और 4। सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। हमें मिक्स फ्रैक्शन नज़र आ रही है। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। 32 को 6 से पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये साइड पर आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगर सेट कर लूँ इस तरह से, तो 32 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। हमारे पास 6 2 द 12, 1 कैरी, 6 3 द 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19। 192 के अंदर हम 30 को ऐड कर देंगे, 2 एज इट इज़। 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 1 कैरी, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 222। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 और 2 और डिवाइडेड बाय 32 एज इट इज़। डिवीजन का साइन एज इट इज़, और 4 को 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे 28 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4। तो इसके साथ ही हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, 222 डिवाइडेड बाय 32 को एज इट इज़, डिवीजन के साइन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर हो जाएगा और नोमिनेटर हमारे पास नीचे हो जाएगा। दोनों को अब हम कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 222 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 30। अब हम देख रहे हैं ये चारों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं, चारों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं। इसका मतलब है हम इसको अब 2 को मुझे तो मालूम है, सिर्फ आपके लिए मैं ये रफ 2 1 ज़ा 2 और ये 2 नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 2। तो ये आप चेक कर सकते हैं 111 पे। तो 2 की जगह पे मैं
ये 222 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 111। इसी तरह ये 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 32 है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 16। जब भी मैं आपको ये कोई चीज़ तोड़ के लिखता हूँ, अब आप चूँकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, हमने डिवीजन के क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आपने 32 को सिंपली अंदर रखना है, 2 को बाहर और सोल्व कर लेना। जो ऊपर आंसर आएगा ना वो हमारे पास 16 है। ये पहला 30 है अब हमारे पास, तो ये हमारे पास भी सेम आप 30 को अंदर रखें, 2 को बाहर, तो 2 1 2 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 0 नीचे आ जाएगा, 10 आता है हमारे पास 5 के टेबल में, तो ये हमारे पास 30 की जगह पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 15। अभी हम इतनी चीज़ों को देखें तो ये 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 2 के साथ कैंसिल। अभी हमें भी नज़र आ रहा है कि ये जो 16 है ना, ये 2 के टेबल में आ रहा है, जो कि 2 को काट देगा। लेकिन सबसे पहले आपने ये जो कटिंग वाली चीज़ें इनको मिटा कर बाकी जो बच गई हैं चीज़ें उनको लिख लेना है। ये 16 और ये 15। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो 16 है बिल्कुल आराम से आपने स्टेप बाय, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 8। 15 को हम कुछ नहीं करेंगे, अब ये 2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, 1 1 1 8 मल्टीप्लाई बाई 15। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये 15 है, ये 8 है, 8 5 दा 40, 4 कैरी, 8 1 दा 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे 1 1 1 डिवाइडेड बाई 120। अब आप नोट कर सकते हैं ऊपर हमारे पास जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको नज़र आ रही है कि बेसिकली ये 2 के टेबल में तो दोनों नहीं आ रहे, लेकिन हमने अभी इसको 3 के टेबल में तो चेक ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 के टेबल का रूल होता है आप किसी भी नंबर के डिजिट्स को आपस में जमा करें, तो फिर वही बात है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको हर क्वेश्चन जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, इसी तरह 0 में 2 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3। इसका मतलब है ये 3 भी 3 के टेबल में आता है, 3 भी, इसका मतलब है ये दोनों 3 के साथ कट हो सकते हैं। अब ये जो 1 1 1 है ना, इसको अगर आप नोट करें, ये 1 1 1 और ये 3 है, 3 3 दा 9, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 एज इट इज़, और 3 7 दा 21। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 1 है इसकी 1 11 है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 37। और ये जो हमारे पास 120 है, इसको अगर मैं मज़ीद आपके साथ चलें साइड पे ही सॉल्व कर लूँ, ये हमारे पास 120 है, 3 4 दा 12, 0 एज इट इज़ और 3 0 0, तो इसका मतलब है ये 40 आ गया। तो 3 को हम 40 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बकाया हमारे पास बच जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 40। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन यह है कि आपकी बुक के आखिर में ये वाला जवाब है, तो कोशिश करें आप यही वाला जवाब जो है सॉल्व करें। तो ये हम साथ में इसके आंसर लिख देंगे। अब ये जो है 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 3 के टेबल में 7 में 3 ऐड करें 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह 5 की बात करें तो 0 5 के टेबल में आता है, 40 आ जाएगा, लेकिन 7 नहीं आता। इसका मतलब मज़ीद इसको सोल्व नहीं कर सकते, यही हमारे पास लास्ट इसका होगा। अब हम सोल्व करते हैं जी पार्ट को। तो जी पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है। इक्वल का साइन, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 6, और ये डिवीजन का साइन एज इट इज़। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 9। मिक्स फ्रैक्शंस दोनों की ख़त्म हो चुकी हैं। अगले स्टेप में हम इनको जो है मल्टीप्लिकेशन के साइन की तरफ लेके जाएंगे। डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई, और इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, उसका नोमिनेटर ऊपर वाला नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। अब हम अगर गौर करें तो ये दोनों तो आपस में नहीं कट रहे फ़िलहाल, लेकिन ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो हम इसको पहले कंबाइन कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 और 6 मल्टीप्लाई बाय 38। अब 17 एज इट इज़, और इसको हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 38। 38 2 के टेबल में आ रहा है, लेकिन ऊपर हमने फ़िलहाल 9 को तो खोल के लिख दिया। 17 हमारे पास 2 का टेबल में नहीं आ रहा, तो 38 को
2 के टेबल में 19 पे आएगा, लेकिन वो लिखने का फ़ायदा ही नहीं है। अभी हमने इतना सॉल्व किया तो आप नोट कर सकते हैं, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो बकाया हमारे पास बच जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 38। तो मज़ीद हमारे पास कोई कटिंग नज़र नहीं आ रही, तो इसको 3 को 17 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 7 21, 1 एज इट इज़, 2 इसके ऊपर कैरी हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 में वो 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह 2 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 16 16 6 नीचे, 1 इसके ऊपर चला जाएगा 3 पे, 2 3 दा 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76। ये नोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से छोटा है, और यही हमारे पास जो है 51 डिवाइडेड बाय 76 आंसर होगा। तो आगे हम h को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये सारा पेज जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप चेक कर लें, ये हमारे पास D पार्ट, ये हमारे पास E पार्ट, ये हमारे पास रहा F पार्ट, और ये हमारे पास आ गया G पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिक्स फ्रैक्शन है, सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को पहले सोल्व कर लेते हैं। इक्वल का साइन आपने लाजमी डालना है हर स्टेप के साथ। तो 2 3 दा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, और डिवीजन का साइन ये हमारे पास ऑलरेडी सिंपल फ्रैक्शन है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अगला स्टेप होगा हमारे पास डिवीजन के साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, 9 हमारे पास ऊपर हो जाएगा और 4 हमारे पास नीचे। अब हम नोट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे ये 7 है ना, ये 2 और 4 के साथ नहीं कट सकता। इसी तरह ये जो 9 है ये भी 2 और 4 के साथ नहीं कट सकता। आप किसी एक, यानी कि आप नीचे से ऊपर दोनों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, या फिर आप ऊपर वाले नंबर्स को बारी बारी नीचे। तो हमने कंपेयर करने किया और नोट किया कोई भी नंबर किसी के साथ नहीं कट रहा, लेकिन खैर हम इसको कंबाइन करेंगे कि 7 मल्टीप्लाई बाई 9 और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इस तरह से लिख देंगे। अब हम जब टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 का 9 पे पढ़ेंगे तो 63, और 2 का 4 पे पढ़ेंगे तो 8। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। 63 अंदर, 8 बाहर। अब हम 8 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे ना तो हमारे पास 64 आएगा। इसका मतलब है 8 का टेबल हम 8 पे नहीं, 8 से पीछे 7 आता है, 7 पे पढ़ लेते हैं। तो 7 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। 6 में से एक 10 हम इस 3 को दे देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 13। 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 6 की जगह पे बाकी 5 बच गया, 5 में से 5 0, वो हम लिखेंगे तो उसका कोई जो है लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो हम जो है ये 7 यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और नीचे वाला सबसे ऊपर, तो 7 साइड पर आ जाएगा, साइड वाला नंबर नीचे चला जाएगा। जो मिक्स फ्रैक्शन है 8 है ना, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, और नीचे 7 था वो सबसे ऊपर अगेन चला जाएगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 8 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अब हम आई पार्ट को सॉल्व करेंगे। आई पार्ट 17267 है हमारे पास, ये हमने जो है इस तरह से नोट कर लिया है। सॉल्यूशन के अंदर हम इक्वल का साइन डालेंगे। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, एज इट इज़ डिवाइडेड बाय डिवीजन का साइन, इसको हम सिंपल कर लेते हैं। 7 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 14 में, यानी कि 14 में 6 को जमा करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 7। अब हम जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 7 ऊपर हमारे पास और 20 नीचे। आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 7 7 के साथ कट जाएगा। तो पहले हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। 7 आप कंबाइन किए बगैर भी कट कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका एक जो कंसेप्ट है वो ये एज में डेवलप होता है। तो मैं आपके साथ हर स्टेप को जो है बारी बारी कर रहा हूँ। अभी 7 7 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास जो है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 20 बच जाएगा। तो इसका मतलब है 1 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे हमारे पास 1 एज इट इज़, और 1 का टेबल 20 पे तो 20 एज इट इज़। ये हमारे पास आंसर था 3 के आई का। आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लें। अब हम जो है स्टेटमेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस को आपने पहले अच्छी तरह से समझ लेना है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इफ़ 5 1 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, ठीक है, आप इसको ज़रा अच्छी तरह से देख लें। मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ यूज्ड टू स्टिच 1 ड्रेस। वो कह रहा है एक लिबास स्टिच सिलाई करने के लिए
इफ़ अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ यूज्ड इस्तेमाल होता है, यानी कि वो कह रहा है एक कपड़े की सिलाई के लिए हमारे पास इतने मीटर कपड़ा इस्तेमाल होता है। हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज्ड, कितना कपड़ा इस्तेमाल होगा टू स्टिच सिलाई करने के लिए 7 सच ड्रेसेस, ऐसे ही 7 लिबास सिलाई करने के लिए। ये वही बात है कि अगर एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी। सिंपली हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना। जैसे मैं कहता हूँ एक पेन की कीमत जो है वो 10 रुपये है, तो 5 पेन कितने के आएंगे, तो आप 10 को 5 से ज़रब करवा देंगे। तो अगर एक कपड़े के लिए एक लिबास के लिए इतना कपड़ा चाहिए तो 7 लिबास सिलाई करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ से दे के स्टेटमेंट को लिख देंगे। ये क्लॉथ सॉल्यूशन डालेंगे हम, क्लॉथ CLO टू स्टिच ये अपने कोई भी चीज़ अपने से नहीं, यहाँ से ही आपको नज़र आ रहा है। क्लॉथ टू स्टिच 7 सच ड्रेसेस। जैसे मैंने आपको बताया एक पेन 10 का है तो 7 पेन कितने के आएंगे, 5 पेन कितने के आएंगे। आपने तादाद को कीमत से मल्टीप्लाई करा देना। यहाँ पे कीमत नहीं है, यहाँ पे हमें लंबाई दी गई है, साइज़ दिया गया है कपड़े का। तो 7 कपड़ों को, तो हमारे पास एक कपड़े के कितनी मीटर लंबाई है, वो है हमारे पास 5 और 1 डिवाइडेड बाई 2। कितने कपड़े हमें सीने हैं, सिलाई करने हैं, 7 कपड़े सिलाई करने हैं। और हमें कितने जो अब कपड़ा चाहिए, कितने मीटर, सबसे पहले ये हमारे पास सोल्व करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 में 1 ऐड कर देंगे 11 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वही क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो रहा हो कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वही शेप हमारे पास बन गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें 11 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 1 और इसके साथ ही हम इसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। 11 मल्टीप्लाई बाई 7 और 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसके साथ टेबल पढ़ेंगे तो 11 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे 77, 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आपने इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के लिए आप 77 को अंदर लिखेंगे, 2 को बाहर। तो 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 में से 1 आ जाएगा। 7 को नीचे ले आए 17 और 2 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 16, ये माइनस करेंगे 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये नीचे आ जाएगा, साइड वाला सबसे नीचे चला जाएगा और सबसे नीचे वाला ऊपर, ठीक है ना। तो आंसर में हम लिख देंगे 38, 2 नीचे चला गया 1 और इतने मीटर आपने साथ में डाल देना है। ये हमारा आंसर है, सिंपल सा ये हमारे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है। यानी कि आपने एक कपड़ा इतना साइज़ है, 7 कपड़े हमने सिलाई करने हैं, 5 1 बाई 2, 5 1 बाई 2। तो इसको आप ये जो 7 है इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपलीफाई करेंगे, कंबाइन कर देंगे 77/2, 77 2 को सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है हिना ने एट खाया 1/2, जिसको हम आधा भी कहते हैं, 1/2 पार्ट ऑफ आ केक। वो हिना ने एक केक का 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2 हिस्सा जो है वो खा लिया, ठीक है। इफ़ देयर वर 8 पीसीज ऑफ केक, अब जो प्लेट थी ना उसके अंदर केक के 8 टुकड़े पड़े थे। हाउ मैनी पीसीज डिड हिना ईट, तो हिना ने कितने पीस खाए। तो मिसाल के तौर पे वो कह रही है कि जो भी ये क्वेश्चन क्रिएटर है कि प्लेट के अंदर 8 पीस टोटल पड़े हुए हैं और 8 पीसीस पड़े हैं और हिना ने उसमें से जो है हाफ जो है उसका खा लिया। अब इसमें बड़ी मज़े की बात है,
सिंपल ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, इसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्योंकि ये हमारे पास टोटल पीसीस पड़े हैं, 8 पीसीस पड़े हैं। ये देखें ना, ये हमारे पास 1/2 का मतलब होता है हाफ़, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि ये पेन है ना, इसका 1/2 क्या है, तो मैं इसको यहाँ से रख के कट कर दूँगा ना, तो ये हमारे पास हाफ़ हो जाएगा। अब आप क्लियरली नोट करें, 1/2 हाफ़ को कहते हैं ना, तो 8 का अगर हम हाफ़ करें वो 4 बनता है, ठीक है ना। तो हम 2 से 8 को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, या फिर 1/2 से 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पीसीस हिना ईट। तो इसको हम ज़रा सोल्यूशन डालने के बाद थोड़ा सीधा करके लिख देंगे हिना। अब इसमें हमने डिड का इस्तेमाल नहीं करना ना, तो ईट की जगह पे हम लिख देंगे एट हिना एट पीसीस। ईट भी लिख देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, आपका मैथ का पेपर है, तो आप जो है वो लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। कितने पीसीस खाए मैंने आपको दोबारा बता दूं कि अगर आप 2 से करवाएंगे तो 8 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। अगर 1/2 से करवाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। अब 1/2 को हम करवा देंगे 1/2 को मल्टीप्लाई 8 के साथ। अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं। 1/2 8 को हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 8 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसको हम लिख सकते हैं, चलें इसको लिख ही लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई ये जो 8 है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ये वाले 2 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं 1 भी। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच गया 1 1 4 1 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 1 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे, हमारे पास 4 1 इंटू 1 1। तो आपको पता है कोई भी नंबर अंदर हो बाहर 1 हो, 1 के टेबल में वो नंबर उसी नंबर पे ही टेबल में आता है। 1 4 दा 4, तो इसका मतलब है हमारे पास 4 आ गया। तो हिना ने कितने पीसीस खाए थे, 8 में से उसने 4 पीसीस जो है ना वो खा लिए। तो इसमें बेसिकली आपने जो यूनिट आएगी ना, वो ये पीसीस लिखना है कि हिना ने टोटल 8 पीसीस पड़े थे प्लेट में, जिसमें से उसने 4 पीसीस को खा लिया। तो अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम कर देता हूँ पेज, आप इसमें से सारी चीज़ों को देख लें। ये हमारे पास एच और आई 3 का, और ये हमारे पास 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट, और ये हमारे पास 5 क्वेश्चन। अब हम अगले पेज पे 6 को सोल्व करते हैं। हमारे पास 6 क्वेश्चन है। निदा हैड 3/12 पार्ट ऑफ आ पिज़्ज़ा। अब जो असल पिज़्ज़ा है ना वो किसी जगह पे मौजूद है, हमें नहीं पता वो पिज़्ज़ा कहाँ पे है, लेकिन उस पिज़्ज़े में से ना निदा ने 3/12 जो हिस्से हैं ना वो पकड़ लिए, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर फ्रैक्शन की बात की जाए तो ये जो पिज़्ज़ा था ना, इसके टोटल 12 हिस्से किए गए थे। उन 12 हिस्सों में से 3 टुकड़े जो है ना वो निदा के हिस्से में आए, ठीक है। आपको पता है जैसे ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है ना, ठीक है ना, तो इसके अंदर टोटल जो ये बॉक्सेस है ना वो हम बटे के नीचे लिखते हैं, और जितनों में ये कलर है ना वो हम बटे के ऊपर लिखते हैं। सॉरी, ये तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर लेता हूँ जी। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ना, अगर हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करते हैं, टोटल डिब्बे जो हैं वो बटे के नीचे आ जाते हैं, और जितने डिब्बों में रंग है वो बटे के ऊपर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक पिज़्ज़ा है, वो पता नहीं कितना है, लेकिन आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पिज़्ज़े में टोटल 12 टुकड़े मौजूद थे, और 3/12 3/12 का मतलब ये है कि उन 12 में से ना 3/12 जो हिस्सा था ना वो निदा को मिल गया उस पिज़्ज़े में से, ठीक है। अब इस 3/12 यानी कि जो 12 टुकड़ों में से 3 टुकड़े उसको मिले हैं ना, इस हिस्से में से उसने मज़ीद जो है आप समझ लें कि 8 हिस्से कर लिए, ठीक है ना। ये 3 टुकड़ों के मज़ीद 8 हिस्से कर लिए, और उन 8 हिस्सों में से 1/8, या आप सिंपल वर्ड्स में कह लें एक पिज़्ज़े में से 3/12 जो हिस्सा है वो निदा को मिला। अब इस हिस्से में से 1/8 पार्ट जो है ना उसने अपनी फ्रेंड मदीहा को दे दिया। तो फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गेट। तो इसका सिंपल है ये है कि ये हम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास जो है इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप इसको ये देखें, जैसे आप लिख सकते हैं निदा हैड पिज़्ज़ा सोल्यूशन
पिछले 2 क्वेश्चंस में मैंने आपके लिए सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी ये देखें, अभी मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा। ये सोल्यूशन आपने लिखा, आपने लिखना है निदा हैड पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा, पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा, कितने पार्ट मिले हैं 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब शी गेव, बिल्कुल आपने यहाँ से देख के लिखना है, शी गेव पार्ट ऑफ इट टू हर फ्रेंड मदीहा। चले मदीहा के पहले मुझसे गलत हो गया, ये 2 बार ही आना, ठीक हो गया। इक्वल कितना 1/8, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा आपका जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले दोनों सवालात में बराह रास्त जो है लास्ट लाइन लिखी और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली जो है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने आपको बता दी हैं, तो आप इनको लिख भी दें। अदरवाइज़ यहाँ से जो मैं चीज़ लिखने लगा, जैसे हमने 4 और 5 में किया था, आप लास्ट लाइन में आते हैं हर सवाल में। अब इसकी लास्ट लाइन में आए, इसकी लास्ट लाइन क्या थी, क्लॉथ यूज टू स्टिच 7 सच ड्रेसेस। इसकी लास्ट लाइन क्या थी कि पीसीस हिना ईट, या हिना ईट पीसीस, या हिना एट पीसीस। अब इसकी लास्ट लाइन क्या है, फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गेट। तो हम इसमें लिखेंगे मदीहा, यही आप दोनों लाइनें छोड़ के सीधा यहाँ से सोल्यूशन के बाद भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे मदीहा, अगेन सुन लें, ये 2 लाइनें आप लिख लें तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप सोल्यूशन के बाद बराह रास्त यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जैसा कि हमने 4 और 5 क्वेश्चन में किया था। तो आप लिखेंगे मदीहा, ये जो मदीहा है, गेट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा, पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा, ठीक है। तो इसको जो 3/12 है ना, इसमें से उसने इसका 1/8 उसको दिया था, तो इसको 1/8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। और इसमें जो है ना 2 बातें होती हैं ना, कि 3/12 डिवाइड होगा 8 के साथ, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 के साथ। तो अब हम इसको जो है कंबाइन कर देंगे। ये छोटी सी बात जो है ना मैं आपको साइड पे बता ही दूँ, 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये 8 है, ठीक है ना। फिर 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, तो 3/12, 1 ऊपर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। तो ये काम बेसिकली हमने यहाँ पे किया है। अब 3 × 1, 12 × 8, और अब हम देख सकते हैं कि 3, 4, 12 जो है ये आपस में कट सकते हैं। तो 3 × इसको 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, 8 एज इट इज़, 3 के साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 × 8, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे तो 32। तो ये जो बात हो रही थी पार्ट की, ठीक है ना, आखिरी लाइन में आपने देखा करना, जैसे इसमें था पीसीस, ठीक है ना, इसमें आखिरी लाइन में था कि कितने क्लॉथ यूज़ होंगे, ठीक है ना, तो क्लॉथ की यूनिट मीटर थी, ठीक है ना, इसमें मीटर लिख दिया इसमें। और इसमें लास्ट में जो है वो पार्ट की बात कर रहा है, तो इसमें हम 1/32 के साथ लिख देंगे पार्ट, यही हमारा आंसर है। यानी कि जो निदा को 3/12 हिस्सा मिला था ना पिज़्ज़े का, इस 3/12 में से 1/32 हिस्से जो है ना वो मिल गए उसकी फ्रेंड मदीहा को। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना आसान है कि जैसे आपकी सोच भी जो है इसको पिक कर लेगी जब मैं आप इसको ट्रांसलेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप इसको तवज्जो से सुनेंगे। वो कह रहा है टू डेकोरेट द क्लासरूम, कमरा जमात को सजाने के लिए हसन ने यूज़्ड इस्तेमाल किए
रिबन इस्तेमाल किए ऑफ 2 कलर्स। तो क्लास में डेकोरेशन करनी थी तो हसन ने दो रंगों के रिबन इस्तेमाल किए। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 5-7 डिवाइडेड बाई 8 मीटर्स। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जो वो बाज़ार से नीले रंग का रिबन लेके आया ना, उसकी लंबाई थी 5-7 डिवाइडेड बाई 8 मीटर्स। अब वो कह रहा था लेंथ ऑफ द रेड रिबन इज़ 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो अभी उसने हमें ब्लू रिबन की लंबाई पूरी की पूरी बता दी है और उसने रेड रिबन की लंबाई हमें नहीं बताई। उसने कहा जितना ये ब्लू रिबन था ना, उसका 2/3 अगर हम निकालें ना, तो उतनी लंबाई का वो रेड रिबन लेके आया। ब्लू रिबन की लंबाई उसने हमें बता दी है, लेकिन रेड रिबन की लंबाई उसने हमें नहीं बताई। उसने कह दिया कि वो जितना ब्लू रिबन है ना, देखें, ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, जितना ब्लू रिबन है ना ये वाला, उस लंबाई का 2/3 अगर हम निकालें ना, तो वो रेड रिबन की लंबाई है। ठीक है, ये जो उसने बातें बता दी हैं। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेड रिबन। पहले तो हम रेड रिबन की लंबाई मालूम करेंगे, तो उसके लिए आप लिखेंगे ये फिर वही बात है कि जो चीज़ें मैं अभी लिखूंगा ना, आप इनको लिख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो वीडियो आप साथ साथ देखते रहा करें। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ब्लू रिबन, ये लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। सॉल्यूशन डाल देंगे हम, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इक्वल टू, तो ये अपने यहाँ से देख लेना है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन तो कितनी है 5-7/8 मीटर्स। ये हो गया हमारे पास। फिर वो कह रहा है लेंथ ऑफ रेड रिबन इज़ इतना। तो अब हमने बेसिकली लेंथ ऑफ रेड रिबन ही तो मालूम करनी है, तो वो आप लिख देंगे लेंथ ऑफ रेड रिबन इक्वल टू 2/3 ऑफ वो क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, तो इधर लेंथ ऑफ ब्लू रिबन आएगी ना, उसकी यानी कि फिर आप देख लें कि 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, तो 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन की जगह पे हम ये चीज़ लिख देंगे। अब देखें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फिर आपको समझ आएगी कि ये मैंने 5-7/8 क्यों लिखा है। उसने कहा था कि जो रेड रिबन है उसकी लंबाई है 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन ये थी हमारे पास, ये हमने उसकी जगह पे लिख दिया। ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, 5-7/8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 40 में 7 ऐड करेंगे 47 डिवाइडेड बाई 8। अब हम नोट कर सकते हैं 8 2 का टेबल में आता है, तो ये 2 के साथ कैंसिल होगा। सबसे पहले हम कंबाइन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 47 और 3 मल्टीप्लाई बाई 8। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 47, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और 47 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये हमारे पास बच जाएगा 47 एज इट इज़, और 3 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो 12। तो अभी हमने नोट किया जो नोमिनेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 47 हमारे पास अंदर आएगा, 12 बाहर। 12 को 2 पे पढ़ेंगे 24, 3 पे पढ़ेंगे 36, और 12 को 4 पे पढ़ेंगे तो 48 आएगा। तो हम वो बड़ा हो जाता है, 3 पे जो आ रहा है ना, ये देखें 3 2 6, 3 1 3, और 4 पे पढ़ेंगे तो 48 आएगा। 48 बड़ा है 47 से, हम 3 वाला यूज़ करेंगे 3, और ये हमारे पास आ गया 36। ये आ गया हमारे पास 36। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये आ जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, 12 नीचे चला जाएगा, 11 ऊपर। अब आप यूनिट की बात करें तो वो मीटर यूनिट है, तो इसका मतलब है इसके साथ मीटर आएगा।
मीटर्स। तो ये हमारे पास 7 के ए पार्ट का आंसर है, यानी कि लेंथ ऑफ रेड रिबन जो है वो ये है। अब हम बी पार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले बी पार्ट कह रहा है वो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। हमें लेंथ ऑफ ब्लू रिबन मालूम है, लेंथ ऑफ रेड रिबन हमने निकाल लिया, तो टोटल लेंथ मालूम करने के लिए हम इन दोनों को जमा कर देंगे। तो ये ए पार्ट, ये हमारे पास बी पार्ट आ जाएगा। इसके अंदर आप लिख देंगे यही टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स इक्वल टू, तो हम सबसे पहले ब्लू वाले रिबन की लेंथ लिख लेते हैं 5, जो कि उसने हमें किताब में दी है 5, 7 डिवाइडेड बाई 8 प्लस रेड वाले रिबन की लेंथ थी 2/3 ऑफ ये सिंपलीफाई किया, कंबाइन किया, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास ये आ गई थी रेड रिबन की लेंथ 3, 11 डिवाइडेड बाई 12। ठीक हो गया। अब हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि सिंपल कर लेते हैं। तो 8 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 40 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 8, और जमा 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 36, और 36 में 11 को ऐड करना है हमने। ये हमारे पास 36, ये 11 ऐड करेंगे 6 1 7 3 1 4 47, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 12। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स हमारे पास, जो ब्लू रिबन की लेंथ थी वो हमने लिख ली, और जो रेड रिबन की लेंथ हमने मालूम की थी वो लिख ली। ठीक है, इनको मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म किया, हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास जगह की कमी थी, तो यही काम जो है मैंने अपनी नई शीट पे रेडी कर लिया, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 47 डिवाइडेड बाई 8 और 47 डिवाइडेड बाई 12। तो अब हम जो है नई शीट पे इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करेंगे। हमारे पास अब काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। अब आपको एक्सरसाइज 1 याद होगी कि जब हमने जमा करना होता था हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम 8 और 12 को सेम करने के लिए इनका एलसीएम निकालते थे। तो 8, ये हमारे पास 12, 2 4 द 8 और 2 का टेबल में 6 पे 12 आएगा, 2 द 4 और 2 का टेबल में 3 पे 6 आएगा, और 2 1s 3 एज इट इज़, और 3 1s द 3। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसमें 2 2 द 4, 4 2 द 8, और 8 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो 24। हमारे पास एलसीएम जो है वो 24 आया। इसका मतलब ये है हमने 8 को भी 24 बनाना है और 12 को भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जो बटे हैं इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देंगे। 47 8 एज इट इज़, और 47 12 एज इट इज़। 8 के टेबल में एलसीएम 24 कब आता है, जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, और जो काम नीचे करेंगे वो ऑटोमेटिक ऊपर भी हो जाएगा। 12 के टेबल में 24 कब आता है, जब हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन जो काम नीचे करेंगे वो ऊपर भी हो जाएगा। तो इसके साथ ही अब हम सोल्व कर लेते हैं। 3 को 47 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 7 21, 1 नीचे, 2 4 के ऊपर कैरी हो जाएगा, 3 4 द 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 8 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो 24। एडिशन प्लस 2 7 14, 14 का 4 नीचे, 1 4 के ऊपर चला गया, 2 4 द 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 12 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 24। अब हमारे पास दोनों जो डिनोमिनेटर हैं सेम है, इनको एक ही बार लिख लेंगे, और 141 प्लस 94, इन दोनों को जमा कर लेंगे। ये हमारे पास 141 और 94, 1 में 4 में 9 ऐड करेंगे 13, 3 नीचे 1 कैरी और 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 235 डिवाइडेड बाई 24। अब हम अगर 2 के टेबल में देखें तो 24 आता है, 5 नहीं आता।
तो 235 भी नहीं आएगा। 3 के टेबल की बात करें, 4 + 2 6 होता है। 5 में 3 ऐड करें 8, 8 में 2 ऐड करें 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता। अगर 5 की बात करें, क्योंकि 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो ये 5 के टेबल में आता है, ये 24 5 के टेबल में नहीं आता। तो ये मतलब कि कट हम नहीं कर सकते, इसको हम जो है सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रफ अमल में 2, 3, 5 को अंदर लिख देंगे, ठीक है, और 24 को बाहर। अब 24 का टेबल हमने जो है रफली पढ़ना है और चेक करना है कि 235 हमारे पास कब आता है। तो इसमें हमारे पास ये है कि अगर मैं इसको रैंडमली 24 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8, 8 4 द 32, 3 कैरी, 8 2 द 16, 16 में 3 तो 192। अभी भी ये 235 से छोटा है, तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 4 द 36, 3 कैरी, 9 2 द 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 19 20 21, तो 216 है। अब मज़ीद इसको अगर हम करेंगे ना 10 से मल्टीप्लाई, तो वो 240 आएगा, वो इससे बड़ा। इसका मतलब 24 को हम 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 6। 5 में से 6 माइनस नहीं है, तो 3 से इसको बोरो करेंगे, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 3 की जगह पे बाकी 2 बच गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और ये सबसे ऊपर। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9, 24 और 19। यूनिट चेक कर लेंगे, लेंथ का यूनिट है तो इसके साथ हम जो मीटर्स है वो लिख देंगे, METRES। तो दोनों टोटल जो उनकी रिबन्स की लंबाई है वो 19/24 है। तो ये आप जरा चेक कर लें, अगर कोई चीज़ आपको मिसिंग या जूम में कोई इशू हो, फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास बेसिकली एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई, तो नेक्स्ट पेज पे भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं उसका सेटअप कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास सेटअप जो है मुकम्मल हो चुका है। 8 क्वेश्चन है हमारे पास। 44 1 डिवाइडेड बाय 6 किलोग्राम शुगर इज़ टू बी पैक्ड इन 4 5/12 किलोग्राम पैकेट्स। इतनी हमारे पास टोटल चीनी है, ठीक है ना। जैसे आप बाज़ार जाते हैं ना, तो आधा किलो का शापर होता है, खाली शापर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आप आधा किलो ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर 1 किलो का पैकेट होता है, 1 किलो वाले शापर के अंदर जो है आप 2 किलो चीनी, 1.5 किलो चीनी नहीं डाल सकते। आप 1 किलो वाले शापर में 1 किलो या इससे कम वाली चीनी डाल सकते हैं। अब ये हमारे पास टोटल चीनी मौजूद है और वो कह रहा है इज़ टू बी पैक्ड इन 4 5/12 किलोग्राम पैकेट्स। तो इतने हमारे पास जो शापर है ना वो पड़े हुए हैं, ठीक है। टोटल जो पैकेट्स हैं ना, जितने किलोग्राम उनका वज़न है वो इतने हैं। तो फाइंड करना है, मालूम करना है इन हाउ मैनी पैकेट्स शुगर विल बी पैक्ड। तो बेसिकली 8 क्वेश्चन है जो पीछे मैं सोल्व कर रहा था, तो वहाँ पे जगह की कमी और मिस्टेक्स भी हो गई थी, तो कटिंग से अच्छा हम दोबारा कर लेते हैं। शुगर हमारे पास कितनी दी गई है, 44 1/6 किलोग्राम। तो ये हमारे पास आ जाएगी चीनी का वैल्यू, चीनी की वैल्यू जो कि वज़न है उसका, ये हमारे पास। अब एक जो लिफाफा है ना उसके अंदर कितनी गुंजाइश है, तो पैकेट्स हमें कितने दिए गए हैं, यानी कि हर पैकेट के अंदर कितनी चीनी आ सकती है, 4 5/12 किलोग्राम, ठीक हो गया। अब ये पैकेट्स की गुंजाइश होगी, हर पैकेट में इतनी चीनी आ सकती, टोटल चीनी इतनी है। अब ए पार्ट हमारे पास क्या कहेगा कि पैकेट शुगर विल बी पैक्ड इन हाउ मैनी पैकेट। तो शुगर विल बी पैक्ड हम लिखेंगे इस तरह से, शुगर विल बी पैक्ड इन, कितने पैकेट्स में पैक होगी, जो टोटल हमारे पास चीनी है ना उसका वज़न और हर शापर की जो गुंजाइश है उसके साथ हम इसको डिवाइड करा देंगे 4 5/12। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं। 44 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले ये 44 है, ये 6 है, 6 4 द 24, 2 कैरी, 6 4 द 24, 24 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 26। अब 64 में ये 1 ऐड करेंगे ना हमारे पास, तो हो जाएगा 265 डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़। और 12 का टेबल 4,
12 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 48। 48 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 12। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवीजन के साइन को ख़त्म करेंगे। 265 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12 ऊपर चला जाएगा, 53 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। 265 मल्टीप्लाई बाय 12 और 6 मल्टीप्लाई बाय 53। तो इसमें हमारे पास जो 12 है इसको हम 2 के टेबल में शॉर्ट कर लिख सकते हैं। 2 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 53, 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और 265 का टेबल अब हम 2 पे पढ़ लेते हैं, या भी हम कटिंग के बगैर ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास कटिंग के बगैर हो जाएगा 2652 और ये 53, जो कटिंग की थी उनके साफ़ करके लिख लिया। अब 265 का 2 पे टेबल पढ़ेंगे। 2 5 दा 10, 1 कैरी। 2 6 दा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 3, 1 कैरी। और 2 2 दा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 530 डिवाइडेड बाय 53। ये हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर जो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए आप 530 और ये 53 बाहर एज इट इज़। 53 के टेबल में 1 पे 53 आएगा, 0 एज इट इज़। 53 के टेबल में 0 पे 0। तो इसका मतलब ये है कि तो ये हमने अभी सॉल्व किया था तो यहाँ पे 10 आया था आंसर, तो हमने मिस्टेक कर दी। तो अभी ये जो 10 है ना, वो हम यहाँ पे सिंपली जो है वो लिख देंगे, यानी कि टोटल 10 पैकेट्स। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इन हाउ मैनी पैकेट्स शुगर विल बी पैक्ड। हमें टोटल चीनी का वज़न इतना दिया गया था, और जो पैकेट्स हमें दिए गए थे उनमें से हर पैकेट का साइज़ यानी कि गुंजाइश 4 5 बाई 12 किलोग्राम थी। हर पैकेट के अंदर इतनी चीनी आ सकती है। अब हमने इतनी चीनी मतलब कि 10 पैकेट्स के अंदर जब फुल डालेंगे ना, तो हमारे पास ये जो चीनी है ना वो पूरी की पूरी आ जाएगी 10 पैकेट्स के अंदर। ये हमारे पास ए पार्ट था। अब हमारे पास बी पार्ट है, तो बी के लिए जो है हम अपना स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा बी पार्ट। पहले हम बी पार्ट को समझ लेते हैं। तो अब वो कह रहा है कि हमारे पास हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स ऑफ मैस 4 5 बाई 12 किलोग्राम। तो एक जो पैकेट है ना हमारे पास, वो है यही वाला पैकेट। यहाँ पे बताया गया कि 4 5 बाई 12 किलोग्राम, यानी कि मैस का मतलब है उसके अंदर जो गुंजाइश है, एक पैकेट के अंदर इतनी चीनी आ सकती है। ठीक है, तो हमने बताना है कि 9 पैकेट्स के अंदर हमारे पास जो है वो कितनी चीनी आएगी। तो 9 पैकेट्स में कितनी चीनी आएगी, हम सबसे पहले यही बात यहाँ पे लिख लेंगे कि शुगर इन 9 पैकेट्स ऑफ, ठीक है ना, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे शुगर इन 9 पैकेट्स ऑफ मैस 4 5 बाई 12 किलोग्राम्स। तो 9 पैकेट अगर हमें चाहिए और हर पैकेट के अंदर इतनी गुंजाइश हो, तो 9 पैकेट्स के अंदर कितनी टोटल चीनी आ जाएगी किलोग्राम के अंदर। हमने बताना है कि अगर एक पैकेट के अंदर इतनी गुंजाइश है कि चीनी डाल सकते हैं, तो 9 पैकेट्स में कितनी चीनी आ जाएगी। तो सिंपली हम इसको 9 के साथ ज़रब दे देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है ना, ये एक पैकेट की गुंजाइश है, तो हमने 9 पैकेट्स की निकालनी है, तो इसको 9 के साथ ज़रब दे देंगे। अब हम इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 53। 53 में 48 में 5 ऐड करेंगे तो 53। ये वही चीज़ जो अभी हमने यहाँ पे भी सोल्व की थी, 53/12। 12 को 4 से 48, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48, 48 में 5 ऐड किए 53। यही चीज़ हम दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे 53 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू
9। अब हम इसको स्लोली जो है स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है 9/1 कर लेते हैं। अब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, 53 मल्टीप्लाई बाय 9 और 12 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम देख सकते हैं कि 9 भी 3 के टेबल में आता है और 12 भी 3 के टेबल में आता है। तो 53 मल्टीप्लाई बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 12 को भी हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 1 एज इट इज़ रहेगा। अब ये वाला 3 हमारे पास ये वाले 3 के साथ कैंसिल, और 53 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4। और अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 3 दा 9 और 3 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 और डिवाइडेड बाय 4। तो हम देख सकते हैं नोमिनेटर हमारे पास बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 159 और 4 से। अब 4 को 3 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। 16 15 से बड़ा है तो 4 की बजाय हम 3 पे जाएंगे। 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 12। 5 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये 9 नीचे ले आएंगे। अब 4 5 दा 20, 4 6 दा 24, 4 7 दा 28, 4 8 दा 32, 4 9 36 और 4 10 दा 40। तो 9 पे हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और हमारे पास इसके अलावा सोल्व नहीं हो सकता। ऊपर वाला साइड पे आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के, नीचे वाला ये जो नंबर है ये नीचे आ जाएगा और नीचे वाला सबसे ऊपर हमारे पास चले जाएगा। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, ऊपर वाला साइड पर 39, साइड वाला नीचे, यानी कि हमारे पास ये जो 4 था और नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये हमारे पास जो है इतने किलोग्राम चीनी 9 पैकेट्स के अंदर पूरी आएगी। ठीक है, किलोग्राम्स, और यही हमारा आंसर है। तो मैं आपको ये जूम करके भी दिखा देता हूँ। इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज 2 है, ये हमारे पास ए पार्ट है जिसके अंदर 10 पैकेट्स आंसर है। आप इसके साथ जो है वो आंसर मेंशन कर दें। ये हमारे पास जो है ए पार्ट का आंसर और सॉल्यूशन और ये हमारे पास बी पार्ट का सॉल्यूशन, और लास्ट में हमारे पास आंसर। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। अगली वीडियो होगी रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में। यूनिट 3 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम सोल्व करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।